नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। इसमें दिया है द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपस kept in strong external magnetic field always aligns itself in the north south direction on the earth। तो इस केस में सपोज दिस इज द अर्थ, ये अर्थ का है जियोग्राफिक नॉर्थ, दिस इज जियोग्राफिक साउथ। जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि अर्थ भी एक तरह की मैग्नेट ही है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो इसके जियोग्राफिक साउथ के साथ है, इधर है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ, ये अर्थ का जियोग्राफिक साउथ है। और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है वो इसके जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है। अब बात करते हैं हम कंपास नीडल की। तो कंपास नीडल जो है एक टाइनी, ये भी एक टाइनी जो है मैग्नेट ही है, जो कि एक सर्कुलर डायल में एक पिवट की गई है। तो इसको जब आप यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड करते हो तो इसका जो, ये क्या करेगी, इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक, इसका जो नॉर्थ है वो चला जाएगा। क्योंकि देखो ये अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ हुआ तो इसको अर्थ की मैग्नेट का साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से नॉर्थ और जो अर्थ का इस निडल का जो साउथ है वो अर्थ की मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन हो जाएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ एक एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड लगा रखी है। तो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड का मतलब है कि लेट्स से ये दो पोल्स है यहाँ पे, ये नॉर्थ है ये साउथ है। अब क्या होगा, ये मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो इधर चला जाएगा और साउथ जो है इधर आ जाएगा। तो मैग्नेट कंपास निडल है जो है वो इस तरह से अलाइन हो जाएगी सर्कुलर डायल में। तो इधर आ जाएगा साउथ, इधर आ जाएगा नॉर्थ। इसका मतलब अब इस कंपास निडल ने अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर लिया है। तो इसमें लिखा है कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ ही रहेगी, तो ये फॉल्स है। तो इसका जो एनालिसिस हमने किया असर्शन का, दैट वाज कि जो मैग्नेटिक कंपास निडल है इट नॉर्मली लाइंस विद द अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स टू अर्थ वीक मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हाउएवर व्हेन प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग magnetic external magnetic field, the strong external field overpowers earth's weak magnetic field। तो निडल जो है अब स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंग जो है वो लाइन करेगी, और जो जरूरी नहीं है अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ हो। ओके, बिहेवियर ऑफ द निडल ऑफ ए कंपास निडल इज सेम एज द फोर्स ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ये ट्रू है। तो ये ट्रू है क्यों, क्योंकि अगर अर्थ का ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये जियोग्राफिक साउथ है, अगर आप बार मैग्नेट को सस्पेंड करो तो ये इधर चला जाएगा, इसका ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, इसकी तरफ इसका चला जाएगा नॉर्थ, और जियोग्राफिक साउथ की तरफ में अर्थ का इसका मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ आ जाएगा। क्योंकि इसके नीचे जो अर्थ है उसका यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है, और इसके नीचे जो अर्थ है, अर्थ की मैग्नेट है, यहाँ पे अर्थ की मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये अलाइन कर लेगी। और ऐसा ही फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट के साथ होता है, ऐसा ही कंपास निडल के साथ भी होएगा। तो ये ट्रू है। अगर इसकी जगह अगर आपने कंपास निडल भी रखी है, कंपास निडल भी एक तरह की टाइनी मैग्नेट है मैंने कहा था, तो ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन कर लेगी। क्योंकि अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड जो है वो एक्ट नहीं कर रही है, तो ये ट्रू है। तो हमने जो एनालिसिस किया, असर्शन ए जो है दैट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। और जो एनालिसिस ऑफ रीजन आर किया, एनालिसिस किया हमने रीजन आर का, तो कंपास निडल जो है वो टाइनी लाइट वेट बार पिवटेड टू रोटेट फ्रीली है। ये भी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है, जो नेचुरली अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड जो अभी उसको डोमिनेट करी उसकी सराउंडिंग्स में, उसके अकॉर्डिंगली लाइन करेगी। तो ये जो है ये ट्रू है। So here the correct option is assertion is false, but reason R is true. So D is the correct option here.